पैर पसारता है जब एक ही सोच वाली दोनों जगह सरकार होती है संघीय ढांचे में। तो पहली बात तो ये बताना लोगों को कि हम लोगों ने क्या किया, और आने वाले दिनों में जब 2047 में भारत विकसित देश बनेगा उसके लिए कितना जरूरी है मेरे बिहार के हर एक गांव का विकसित बनना, उसके लिए हम लोग का क्या रोड मैप है, बस ये बातें साझा करता हूं मन से। रोड मैप है, लेकिन रोड पर जो एनडीए की गाड़ी चला रहे हैं उसका ड्राइवर कौन होगा? महागठबंधन अब इसे लेकर बहुत आप लोगों पर हावी हो गया है। आई नो कि आप डे वन से कह रहे हैं कि कोई वैकेंसी नहीं है, डे वन से कह रहे हैं कि नीतीश बाबू ही होंगे सीएम, लेकिन आप लोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जैसे महागठबंधन ने किए ऐलान क्यों नहीं कर देते? ये शब्दों को का खेल क्यों खेल रहे हैं? नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, कोई वैकेंसी नहीं है, कहिए ना कि हमारा सीएम नीतीश बाबू है। तो मैं तो ये कहता ही हूँ कि हमारे सीएम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एक बार पर वो आरोप लगा रहे हैं, ना मोदी कहते हैं ना अमित शाह कहते हैं। होता क्या है ना रूबिका जी, वी नीड टू बी टेक्निकली वेरी करेक्ट व्हेन वी से दीज थिंग्स। अभी थोड़ी देर के बाद गृह मंत्री जी आने ही वाले, उन्होंने स्पष्ट तौर से इसको कहा था कि जितने विधायक जीत कर आएंगे वो दोबारा मुख्यमंत्री तय करेंगे। लोकतंत्र की मर्यादा यही कहती है, संविधान की परंपरा यही कहती है। अब जब हम लोग ये जवाब देते हैं तो छूटता ही आता है कि भैया राजस्थान में तो आपने बोला नहीं था, तो मध्य प्रदेश में तो आपने खुद ही कर दिया था। क्यों? क्योंकि वहां पे एक दल को ये निर्णय लेना था, यहाँ पे 5 दल इन्वॉल्व हैं, 5 दलों के विधायक, और मुझे लगता है ये सिर्फ मर्यादा का पालन किया जा रहा है। इवेंचुअली एवरीबडी नोज कि जब सारे विधायक जीत कर आएंगे एक बार फिर से मौजूदा मुख्यमंत्री जी को चुना जाएगा। अब इसमें एक और परमिटेशन कॉम्बिनेशन बनता है, वो ये कि चिराग पासवान को जो 29 सीटें मिली हैं वो तो मानकर चलिए कि बीजेपी को ही मिली है। 101 प्लस 29 हो गए 130। अब 130 में चिराग बाबू के विधायक अगर जीत कर आते हैं तो वो नीतीश बाबू को थोड़ी, वो तो हो सकता है कि बीजेपी के कैंडिडेट को या अपना कैंडिडेट आगे बढ़ा दें। फिर मैं ये मानता हूं जो समर्पण मेरा मेरे प्रधानमंत्री के प्रति है, मैंने हमेशा अपने फैसलों को उनके साथ जोड़ के देखा है। पर यहाँ पे हम लोग गठबंधन की बात कर रहे हैं और हम लोग चुनावी रण में हैं। कोई भी बात ना हल्के में कही जाएगी, कोई भी फैसला ना हल्के में लिया जाएगा। मुझे लगता है जितनी चिंता महागठबंधन को हम लोगों के नेतृत्व और मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर है, अगर इतनी चिंता उन्होंने ईमानदारी से अपने गठबंधन में दर्शाई होती तो ये सो कॉल्ड फ्रेंडली फाइट इन्हें नहीं करनी पड़ती। मैं नहीं मानता कि राजनीति में कोई भी दोस्ताना संघर्ष की गुंजाइश है। Either you are fighting with each other or you are friend with each other. There's nothing in between. ऐसे में इन्होंने अपने आप का चेहरा तक कैसे घोषित करवाया, और होने के बाद जो एकदम से इनमें वो आ गया ना अक्खड़पन की भाई हमने तो कर दिया, अब आप करो, कैसे करवाया? अगर किसी को इतना डरा के, किसी को इतनी आंखें दिखा के, किसी की इतनी मिन्नतें करके अगर आपको सीएम चेहरा घोषित किया तो क्या किया? एक बात तो क्लियर है ना कि सहजता से किसी ने इनको अपना मुख्यमंत्री का दावेदार नहीं माना। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी को महागठबंधन में हम लोग तो डे वन से बोल रहे हैं ना, चलिए आप नेतृत्व ही शब्द पकड़ लीजिए, बट उसमें किसी को तो संदेह नहीं था, 5 दल एक सुर में बोलते आए। बट यहाँ पे नेतृत्व तक स्वीकार करने के लिए इनको मिन्नतें करनी पड़ी, गिड़गिड़ाना पड़ा, आंखें इनको दिखानी पड़ी, इनको रौद्र रूप अपना दिखाना पड़ा, तब जाके इनकी स्वीकार्यता हुई। वो सहज स्वीकार्यता नहीं थी। अच्छा, तो आपने क्या किया? आपने गिड़गिड़ाया, आंखें दिखाई, मन्नतें मांगी कि आपको 29 सीटें मिली? आपने क्या किया? मैंने एक सिंपल सा फॉर्मूला दिया, पढ़ा लिखा युवा हूं 21वीं सदी का, तो मेरे लॉजिक्स में मैं लॉजिकल बातें क्लियरली अक्रॉस द टेबल में रखता हूं। अगर वो सामने वाले को जचती है वेल एंड गुड, नहीं तो फिर आगे बात करेंगे। तो मेरा एक सिंपल सा लॉजिक था, चुनाव में विद इन द अलायंस नहीं लड़ रहा हूं। गठबंधन के भीतर आप कितनी सीटें पा रहे हैं ये आपकी सीटें जीतने की काबिलियत को नहीं दर्शाता। इवेंचुअली चुनाव हम लोग को महागठबंधन से लड़ना है। हाँ। आज मैंने 29 सीटें पा ली, किसी ने 101 पा ली, किसी ने 6 पा ली, ये काबिलियत नहीं है हम लोग की। अब हम लोग को जाके महागठबंधन से हम लोग को चुनाव जीतना है। कितने हमारे विधायक जीत कर विधानसभा में पहुंचते हैं वो हम लोग की ताकत को दर्शाएगा। उसके लिए राइट फ्रॉम द डे वन आई वॉज वेरी क्लियर कि मैं खुद ही नहीं चाहता था कि मेरे प्रधानमंत्री की पार्टी कभी भी 100 सीटों से कम पे चुनाव लड़े। क्यों? क्योंकि सामने एक दल है जो कि उस वक्त 100 सवा 100 की बात हो रही थी, अब तो आई थिंक 143 और व्हाटएवर और सीट्स दे आर कंटेस्टिंग ऑन।
100 से नीचे मेरे प्रधानमंत्री की पार्टी ना लड़े, अगर वो 100 लड़ेंगे स्वाभाविक है जनता दल यूनाइटेड उतना या एक आगे पीछे, उस वक्त ये चर्चा चल रही थी, वो लड़ते। तो जब 100 101 102 इधर क्लियर 200 हो ही चले गया गए, था, हाँ। सो वी वर लेफ्ट विद 40-42 ऑड सीट्स। उसमें मैंने एक सिंपल सा लॉजिक दिया था कि भाई आप एक लोकसभा के ऊपर आप विधानसभा बांध दीजिए, 5 बांधनी है, 6 बांधनी है, 7 बांधनी है, वॉट एवर, उस हिसाब से हम तीनों में इसका डिवीजन हो जाए। 6 का आंकड़ा बैठा, उसमें फिर भी मुझे 1 सीट का नुकसान हुआ, 6 पंजे 30 होता है, मेरे पास 29 आई, बट उसको मैंने खुशी खुशी स्वीकार इसलिए किया क्योंकि आज से ठीक 20 साल पहले मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी को 29 विधायक उन्होंने जीत कर दिए थे। एक बार फिर 20 साल के बाद मेरे पास मौका है 29 के 29 विधायक जीतने का। फॉर्मूला बता दिया है, लेकिन अब ये बता दीजिए 29 में से कितने विधायक? मैं तो मान के चलूंगा ही कि मैं 29 के 29 में जीत रहा हूं। वाई वुड आई अंडर एस्टिमेट माई सेल्फ? मैं तो उतनी मेहनत, उतनी तैयारी हर एक सीट पे मैं कर ही रहा हूं। इवेंचुअली सब जनता के हाथ में होता है, बट मैं मानता हूं कि मैं 29 के 29 मैं जीतूंगा। हमारे गठबंधन का स्ट्राइक रेट इस बार ऑल टाइम हाई पे जाएगा, बहुत बढ़िया रहेगा। मतलब 2010 से ऊपर? 2010 से डेफिनेटली। अच्छा, 29